क्या राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? जिस नरेंद्र मोदी को राघव चड्ढा पानी पी पी कर कोसा करते थे, आज उसी मोदी के खिलाफ किए गए सारे ट्वीट हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी से निकलने के बाद राघव चड्ढा का अगला ठिकाना बीजेपी होगा? कहते हैं ना कि राजनीति में ना तो कोई अस्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई अस्थायी दुश्मन, और इसका सही उदाहरण अब देखने को मिल रहा है राघव चड्ढा के केस में। दरअसल आम आदमी पार्टी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच जो विवाद शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ आपके कई नेता राघव चड्ढा पर बीजेपी से डरने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राघव चड्ढा आरोपों पर सफाई भी दे रहे हैं। अब आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी विरोधी सारे पोस्ट डिलीट करा दिए हैं। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट करके दावा किया है कि राघव चड्ढा की टाइमलाइन चेक करने पर बीजेपी और मोदी जैसे कीवर्ड से जुड़ा कोई भी आलोचनात्मक बयान अब नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब उनके अकाउंट पर पीएम मोदी का जिक्र करने वाले सिर्फ 2 पोस्ट बचे हैं और उन दोनों में उनकी तारीफ ही की गई है। सौरभ भारद्वाज ने यह भी दावा किया है कि जिन पोस्ट को पहले आपके दूसरे नेताओं ने कोट भी किया था वो भी अब गायब हो चुके हैं। सौरभ भारद्वाज ने पोस्ट में लिखा कि राघव चड्ढा ने अपने एक्स टाइमलाइन को पूरी तरह से क्लीन कर दिया है। मोदी या बीजेपी के खिलाफ जितनी भी पुरानी आलोचनात्मक पोस्ट थी वो सब गायब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मैंने पूरे अकाउंट को बीजेपी और मोदी शब्दों से गहराई से सर्च किया, नतीजा चौंकाने वाला था। कोई भी पुरानी आलोचना वाली पोस्ट अब नहीं दिख रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मोदी शब्द वाले सिर्फ 2 पोस्ट जो बचे हैं उसमें तारीफ है। अब इससे क्या समझा जाए? अब कहीं ना कहीं जो जिस तरह से राघव चड्ढा सफाई भी दे रहे हैं वो डिजिटल हिस्ट्री उनका निकाला जा रहा है। तो समय समय पर मोदी और बीजेपी के जो तीखे आलोचनात्मक पोस्ट वो किया करते थे, अब सब हटाने का क्या मतलब है? चमकदार वॉशिंग मशीन वाली तस्वीर जो पेश की जा रही है, सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जिसकी टाइमलाइन इतनी व्यवस्थित तरीके से बदली गई हो उसकी तैयारी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। वहीं आपके इन आरोपों पर फिलहाल राघव चड्ढा की ओर से कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई की है उसके बाद राघव चड्ढा अपने सभी पुराने ट्वीट जो पानी पी पी कर सभी आम आदमी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोसा करते थे, अब वो सब डिलीट किया जा रहा है। अगर देखा जाए, इसको सही ढंग से सोचा जाए तो एक नेता दूसरे नेता की टांग ही खींच रहा है। कल तक जो लोग एक साथ बैठकर पानी चाय पिया करते थे, एक साथ बैठकर दूसरी पार्टी को गालियां या आलोचनात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे, आज वही अपने अकाउंट को मैनेज करने में लगे हुए हैं, क्लीन करने में लगे हुए हैं। सौरभ भारद्वाज की अगर हम बात करें तो सौरभ भारद्वाज हर उस मामले में, चाहे हम देखें आम आदमी पार्टी से जितने भी नेता निष्कासित किए गए हैं, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो या फिर अब राघव चड्ढा हो, कुमार विश्वास हो, जितने भी नेता निकाले गए हैं, सौरभ भारद्वाज सबका लेखा जोखा लेके बाकायदा आते हैं और इसमें भी सौरभ भारद्वाज कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक और शुभंकर मिश्रा का एक पॉडकास्ट का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुमार विश्वास ने 1 साल पहले ही कह दिया था कि जो लड़का हीरोइन से शादी करके बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है उसकी अपनी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ही वो बालक निकाला जाएगा। और कहीं ना कहीं अब उनकी भी बातें सच हुई। तो अब राघव चड्ढा के ऑपरेशन क्लीन, यानी कि जो अपना एक्स अकाउंट वो क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, क्या उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राघव चड्ढा अब बीजेपी बहुत जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं? अब अगर ये देखा भी जाए कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं तो उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराएगा कौन? दूसरा ये, राघव चड्ढा दरअसल आम आदमी पार्टी के साथ उस वक्त से जुड़े हुए हैं जब आम आदमी पार्टी का एक तरह से कहें उदय हुआ था, जब आम आदमी पार्टी के कई विधायक जो है बरी हुए थे कई मामलों में, तो भी राघव चड्ढा ने बाकायदा बढ़ चढ़ कर उनका साथ दिया था। राघव चड्ढा का पंजाब में कितना वर्चस्व रहा है, 2022 में जब पंजाब विधानसभा चुनाव हो रहा था, राघव चड्ढा ने कैसे वहाँ के प्रभारी से ज़्यादा अपनी ताकत दिखाई थी और एक तरह से उन्हें सुपर सीएम भी कहा जाता था। रिमोट कंट्रोल से वो पंजाब को ऑपरेट करते थे, ऐसा उनके ऊपर आरोप राहुल गांधी ने खुद लगाया था। हालांकि इतने ज़्यादा राजदार हैं राघव चड्ढा, और अगर राघव चड्ढा बीजेपी में आते हैं तो केजरीवाल को भी पता है कि कितना ज़्यादा नुकसान उनका हो सकता है। ऐसे में इस बात की संभावना तो कम ही है कि राघव चड्ढा आने वाले समय में बीजेपी में जाए, लेकिन
जो भी इनके बीच में मजबूरी हो, जो भी इनके बीच में अभी बातें चल रही हों, जो भी खुलकर निकल कर सामने नहीं आ पा रही हैं, लेकिन गाहे बेगाहे इस तरह से बातें आ रही हैं, उससे तो अभी तो इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि खटास, चाहे वो स्वाति मालीवाल के बीच का मामला हो, जब स्वाति मालीवाल के साथ भी हाथापाई हुई थी, उनके साथ भी मारपीट की घटना निकलकर सामने आई थी, उसी समय अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हुई थी कुछ दिन बाद, और फिर राघव चड्ढा के बारे में भी कहा जा रहा है इनको भी उस समय पीटा गया था। तो ये सारी जो घटनाक्रम है, जो सारी कहानियां हैं जो अब निकलकर सामने आ रही हैं, इसमें कई सारे ऐसे राज हैं जो आगे निकलकर खुलकर सामने आ सकते हैं। बहरहाल अभी तो फिलहाल जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि जिस तरह से मोदी के खिलाफ किया गया ट्वीट राघव चड्ढा डिलीट कर रहे हैं, उससे तो एक ही बात साबित होता है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये सिर्फ आज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इसके लिए पूरी पहले से सोची समझी रणनीति बना रखी थी, नहीं तो एक दिन में ये ट्वीट डिलीट नहीं होता है, ऐसा वो कह रहे हैं। बहरहाल देखना होगा, अपने विचार आप रखिएगा कि राघव चड्ढा अब क्या करने वाले हैं। नमस्कार।